से भले ही हमें 11 अप्रैल को बारिश नहीं दिखाई देगी, लेकिन कुछ हिस्सों में गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर बादल पहुंचने लगेंगे और गिलगित बाल्टिस्तान में 11 अप्रैल की रात में ही थोड़ी बहुत बारिश भी शुरू हो सकती है, जबकि पूर्वी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मुजफ्फराबाद, हिमाचल, उत्तराखंड इन भागों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर कोई भी परिवर्तन मौसम में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन प्लेन्स में अगर हम देखें तो प्लेन्स में फिलहाल उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं जो चल रही हैं वो और इंटेंसिफाई हो सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान। आमतौर पर सर्दियों में आपने देखा होगा कि जब भी WD आता है उसके आगे का जो फ्रंट होता है वार्म होता है, गर्म होता है, और इसी वजह से सिस्टम के आने से पहले ही यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगते हैं, सर्दी कम होने लगती है। और इस समय क्योंकि ये WD काफ़ी ऊपर से निकलेगा, बहुत ज़्यादा नीचे से इसका सिस्टम का ट्रैक नहीं रहेगा, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट इसका फिलहाल गर्मी को कम करने या बढ़ाने के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से इन हवाओं का असर यहाँ पर बढ़ेगा। जाहिर है जो पंजाब का रीजन है वेस्टर्न से लेकर ईस्टर्न तक का, यानी कि अमृतसर और फरीदकोट से मुक्तसर साहिब का ये वाला हिस्सा, और अगर हम पूरब में देखेंगे ये वाला पोर्शन जिसमें पटियाला और आसपास के इलाके, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पटियाला, बरनाला, मोगा और लुधियाना, इन भागों पर भी गर्मी का असर और बढ़ सकता है क्योंकि पश्चिमी दिशा की शुष्क और हॉट विंड्स लगातार चलती रहेंगी। राजस्थान में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर, जालौर, प्रतापगढ़, सिरोही, इन सभी हिस्सों में अगर देखें तो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर ज़रूर तापमान गिरेंगे क्योंकि यहाँ पर अरबियन सी से थोड़ी हवाएं पहुँचेंगी और इन हवाओं के कारण यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है। लेकिन बार बार आपको मैं यही कहता हूँ कि जब भी उमस बढ़ती है, जब भी टेम्परेचर ड्रॉप होते हैं उमस बढ़ने की वजह से, लेकिन उससे राहत आपको नहीं मिल पाती है ड्रॉप होने के बावजूद, क्योंकि उसका कारण ये है कि मॉइस्चर हवा में बढ़ने के कारण उमस को बढ़ा देता है और जो एक्सपीरियंस है, फील फैक्टर है, वो बहुत बदल जाता है। यानी 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में ही 40 डिग्री सेल्सियस की फीलिंग हो सकती है अगर RH बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो ये स्थिति यहां पर रहेगी। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पश्चिम से लेकर मध्य तक बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी अपेक्षाकृत, क्योंकि यहां पर ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चलेंगी जो हॉट होंगी और यहां पर आसमान पूरी तरह से साफ होगा। धूप का पूरा असर यहां पर रहेगा, जिसमें बुंदेलखंड का रीजन शामिल होगा, ये वाला पोर्शन, साथ ही साथ बरेली और आगरा, अलीगढ़, मथुरा से लेकर मुरादाबाद, सहारनपुर, बदायूं और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, इन सभी क्षेत्रों का क्षेत्र शामिल होंगे। तो यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा व्यापक होगी। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी और अमेठी, रायबरेली से लेकर जब हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और सोनभद्र, मिर्जापुर, इन सभी हिस्सों के साथ साथ गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और आसपास के जो इलाके हैं, कुशीनगर, इन हिस्सों पर अपेक्षाकृत टेम्परेचर पश्चिम की तुलना में यहाँ थोड़ा कम रहेगा। उसकी वजह है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं पहुँच सकती हैं और इन हवाओं में थोड़ी नमी रहेगी, कहीं कहीं पर बादल भी दिख सकते हैं और पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी इलाकों में यानी तराई वाले रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, प्री मानसून की वर्षा यहां पर हो सकती है। इंटेंसिटी भले कम रहेगी, स्प्रेड भी बहुत कम रहेगा, लेकिन यहां पर उम्मीद आप कर सकते हैं थोड़ी बहुत बारिश की। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में फिलहाल मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जैसा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में संभावना है, कुछ इसी तरह की संभावना इन तीनों क्षेत्रों में रहेगी, जबकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। यहां पर मेघालय और असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर वर्षा संभावित है। इससे पहले आपने देखा था कि जब भी बारिश हो रही थी उत्तरी हिस्सों में ज्यादा प्रभाव था, जिसमें असम, मेघालय और अरुणाचल शामिल थे, निचले हिस्सों पर बारिश कम हो रही थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहां पर बारिश निचले इलाकों में बढ़ रही है, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय के क्षेत्र शामिल। मेघालय में वैसे पहले से ही काफी बारिश हो रही है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना और ये जो हिस्सा है, इन हिस्सों पर बंगाल की खाड़ी की हवाओं का असर रहने के कारण थोड़ी बहुत वर्षा यहां पर हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी और ये प्री मानसून की वर्षा होगी। धूल भरी आंधी, बादलों की गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां संभावित रहेंगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के लगभग सभी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी। सौराष्ट्र में गर्मी का असर कम रहेगा, उसकी वजह अरबियन सी की हवाएं रहेंगी। पूर्वी इलाकों में ज़रूर गर्मी ज़्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ पर शुष्क और गर्म हवाएं चलेंगी, तो यहाँ पर कोई मुरव्वत, कोई राहत, कोई रिलीफ नहीं एक्सपेक्टेड है। महाराष्ट्र में अगर देखें तो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा, उत्तरी मराठवाड़ा, विदर्भ के उत्तरी हिस्सों में लगातार शुष्क मौसम बना हुआ है और यहाँ पर गर्मी का प्रकोप भी लगातार जारी है। दक्षिणी हिस्सों में यानी चंद्रपुर, गढ़चिरौली का जो दक्षिणी
दक्षिणी हिस्सा है ये, नांदेड़ का जो क्षेत्र है मराठवाड़ा का हिस्सा इसमें, और साथ ही सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर रायगढ़ और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये वाला जो पोर्शन है कोंकण गोवा का, इन भागों पर आइसोलेटेड बादल आ सकते हैं, कहीं कहीं पर बादल आ सकते हैं और इन बादलों से थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद आप कर सकते हैं पुणे से लेकर नीचे के हिस्सों में। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा उत्तरी तटीय जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा है, रायलसीमा है, इन भागों में एक जैसा वेदर रहने की संभावना है। यहाँ मॉडल अगर देखें तो मॉडल कह रहा है ड्राई वेदर, लेकिन मेरा अनुमान है कि ऐसा पूरी तरह से नहीं रहेगा। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से थोड़ी हवाएं पहुंच रही हैं, इधर अरबियन सी की हवाओं का असर है यहाँ पर, तो यहाँ आप देखेंगे कि विंड डिसकंटिन्यूटी है सेंट्रल और साउथ इंडिया के बीचों बीच में, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद आप कर सकते हैं। और अगर हम नीचे चलेंगे तो दक्षिणी तटीय कर्नाटक और केरल के अधिकांश भागों में, तमिलनाडु में अधिकांश जगहों पर और लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश संभावित है। और साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी लाइट रेन होने की संभावना नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान की इस बुलेटिन में अभी इतना ही।